एक तो दोस्तों जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपने थंबनेल में देखा होगा कि 18-19 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। किन किन राज्यों में लॉकडाउन वापस लग चुका है 18-19 तारीख तक, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 8 राज्यों में चेतावनी जारी की गई है, जहां पर अभी भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सावधान रहने का अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से 8 राज्य में आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा। आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज की ताजा कोरोना वायरस से संबंधित 10 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले तो देखिए एक राहत की बात यह दोस्तों कि देश में तकरीबन 7 महीने में सबसे कम नए कोरोना के केस जो है पिछले 24 घंटों में देखे गए और 24 घंटों में 263 मरीजों की मौत हुई। लेकिन दोस्तों पिछले 24 घंटों में जो आंकड़ों की संख्या देखी गई ना, वो तकरीबन 7 महीनों में पहली बार कोरोना के सबसे कम मामले आए। 24 घंटों में लगभग 18,000 नए मामले देखने को मिले हैं। हालांकि दोस्तों भले ही ICMR ने 8 राज्यों के लिए अभी भी कोरोना की तीसरी लहर का अलर्ट जारी किया हो, लेकिन ज्यादातर राज्यों में कोरोना वायरस की महामारी अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर आ रही है। राइट, देश में कोरोना संक्रमण पिछले 209 दिनों के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 24 घंटों में देश में करीब 18,000 नए मामले देखे गए। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करूं तो 18,346 नए मामले आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं और जबकि 24 घंटों में 263 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटों में ठीक होने वाले यानी कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा रहा 29,639। और एक सबसे बड़ी राहत की बात यह है दोस्तों कि भारत में अब कोरोना के सक्रिय मरीज यानी कि एक्टिव केस के मामले भी बहुत कम होते जा रहे हैं। 2.5 लाख के लगभग एक्टिव केस के मामले रह गए हैं। 2,52,902 जो भी पिछले 200 दिनों में सबसे नीचे का आंकड़ा है, सबसे कम आंकड़ा है ये। तो इससे जाहिर होता है कि कोरोना जो अब धीरे धीरे वापस इसका ग्राफ नीचे आ रहा है। राइट, स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.75% है, यानी कि 1% मामले भी अभी सक्रिय नहीं है जो कुल संक्रमित हुए ना उनमें से, जो कि मार्च 2021 के बाद सबसे कम लेवल पर आंकड़ा है। वहीं देखिए दोस्तों थर्ड वेव को लेकर के क्या मुंबई में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। BMC ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक बात की जानकारी दी है। दरअसल देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कम हो रही है। कई राज्य सरकारें लॉकडाउन वगैरह की पाबंदियों में ढील दे रही हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल वगैरह भी खोल दिए। हालांकि अभी भी संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तमाम तरह के एहतियात तो बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी भी आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए कई राज्य सरकारें नए नए तरह के दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी कर रही है। जैसे कि मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन अपडेट में भी बताया था कि कोरोना माहौल को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नवरात्रि की गाइडलाइंस जारी की है और इस साल भी महाराष्ट्र राज्य में गरबा डांडिया वगैरह कार्यक्रम नहीं होगा। ये धूमधाम नहीं देखी जाएगी। यहाँ तक कि नवरात्रा के दौरान पंडाल और मंडलों वगैरह में मूर्तियों की ऊंचाई भी सरकार ने फिक्स कर दी है कि 4 फुट से ज्यादा ऊंची मूर्ति नहीं रखी जा सकती है। इसके अलावा ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है और गरबा डांडिया इस तरह के सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस बार नवरात्रि, दीपावली, दशहरा इस तरह के त्योहारों में नहीं होंगे। यहाँ तक कि दशहरा पर रावण दहन वगैरह में भीड़ न जुटाए लोग बाग और सावधानी बरतें, ये भी सरकार का प्रशासन का कहना है ना। तो कहने का मतलब अभी भी कई राज्य सरकारें सतर्क चल रही है। और इधर देखा जाए तो देश में टीकाकरण का अभियान भी काफी अच्छा चल रहा है। लगभग 100 करोड़ लोगों को भारत में टीकाकरण का अभियान पूरा होने में है। 90 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा तो 2 दिन पहले हो चुका था। अब आज कल में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों दुनिया भर के वैक्सीनेशन अभियान यानी कि टीकाकरण अभियान में भारत सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। भारत में सबसे बड़ा दुनिया का टीकाकरण अभियान जो है ना अभी चल रहा है। यहाँ तक कि हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने इस तरह की सुविधाएं भी दी कि जो लोग अपंग या फिजिकल डिसेबिलिटी किसी तरह की लोगों में हैं या जो बूढ़े दादा दादी हैं, जो लोग कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के सेंटर पर नहीं जा सकते हैं, तो उन लोगों को सरकार अब घर घर पर जाकर के भी टीकाकरण लगा रही है। घर घर जाकर टीका लगाने की सुविधा भी हाल ही में 2-4 दिन पहले सरकार ने शुरू की थी। मैंने आपको इसका न्यूज अपडेट DLS न्यूज के ऊपर भी बताया था। राइट, तो कहने का मतलब देश में मतलब एहतियात वगैरह पूरे बढ़ते जा रहे हैं और रिकवर होने की प्रोसेस भी कंप्लीट चल रही है। कोरोना से फाइट का जो टीकाकरण अभियान है वो भी जोरों शोरों से चल रहा है। राइट, अभी महात्मा गांधी जयंती निकली, इस मौके पर 1 करोड़ से ज्यादा एक दिन में टीकाकरण लगाए गए। तो ये कुछ सिलसिला चल रहा है। लेकिन इन सब माहौल के बीच दोस्तों अभी भी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 8 सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है और ICMR ने 8 राज्यों को चेतावनी भी जारी की है। हिमाचल प्रदेश समेत तो 9 राज्य हो गए जिनमें कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर ICMR का अलर्ट जारी किया गया। यहाँ तक कि भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आने वाले 8 सप्ताह यानी कि लगभग 2 महीने इन राज्यों के लिए बहुत संवेदनशील है। इन्हीं 8 सप्ताह में यह तय होगा कि इन राज्यों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी या नहीं। अभी त्योहारी सीजन, कुछ चुनाव वगैरह उपचुनाव का माहौल चल रहा है और टूरिस्ट सीजन को देखते हुए ICMR की ये चेतावनी बेहद अहम है। हालांकि कई राज्यों में स्कूल कॉलेज खोले गए हैं।
हैं। हालांकि कई राज्यों में ये मामले भी देखे गए दोस्तों कि स्कूलें खोलने के बाद कई स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र छात्राएं कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और उसके बाद कई राज्य सरकारों ने वापस भी बंद किया, राइट। लेकिन इसी बीच जैसा कि मैं आपको अपडेट बता रहा था कि आईसीएमआर की तरफ से जो जिन 9 राज्यों के लिए अलर्ट और चेतावनी जारी की गई है उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिमाचल के अलावा इन 8 राज्यों में अलर्ट है, जिसमें शामिल है मिजोरम, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों को अलर्ट किया है क्योंकि इनमें कोरोना संक्रमण की दर पिछले कुछ समय में बढ़ी है, जिससे इन राज्यों में तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया। और स्वास्थ्य विभाग का तो यही कहना दोस्तों कि अगले 8 सप्ताह बहुत ध्यान रखें आप, कहने का मतलब 2 महीने और सावधानी और एहतियात बरतें, ठीक है ना। अगर आप इन राज्यों में रहते दोस्तों तो बिना मास्क बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाएं और मतलब भीड़ वाले इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं। और त्योहारों का जो अभी सीजन आ रहा है इसमें भी स्पेशल सावधानी रखें। 2 महीने आपको अलर्ट रहना, सावधान रहना, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि इन राज्यों में भी कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं। अगर इन राज्यों में भी नहीं आई तो मान लीजिए आप पूरे भारत में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी और फिर धीरे धीरे कोरोना का खात्मा होने लगेगा। तो ये हम सभी पूरे भारतवर्ष के लिए एक अच्छी बात होगी, समझदारी की बात होगी, राइट। इसलिए 2 महीने बिल्कुल सतर्क रहिएगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दिया था, कल ही आपको पता होगा। कोरोना से अगर जिन लोगों की जान चली गई तो उनके परिवारों को 30 दिन के अंदर अंदर 50,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई थी इस मामले को लेकर कि कोरोना से जिन लोगों के परिवारों की मौत हुई उन्हें अभी तक भी मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अब तो सरकार को यह सख्त चेतावनी दे दी है, 30 दिन का समय दिया कि 30 दिन के अंदर अंदर एनी हाउ उन सभी परिवारों को उनका मुआवजा मिल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके लिए हर राज्य सरकार को हर एक जिले में एक कमेटी बनानी चाहिए, जहां से ये डेटा कलेक्ट करना होगा कि किन किन परिवारों में वाकई में कोरोना से मौत हुई और उन परिवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा यानी कि आर्थिक सहायता राशि 30 दिन में मिल जाएगी। पीड़ित परिवारों को यह मुआवजा SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की तरफ से दिया जाएगा। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि लॉकडाउन को वापस किन किन राज्यों में बढ़ाया गया। तो देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड राज्य में 19 अक्टूबर तक फिर से कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन जो भी कह लो आप, वो बढ़ा दिया गया। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 5 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लेकर 19 अक्टूबर तक वापस लगा दिया। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार का कहना है लोग बाग से कि कोई भी लापरवाही ना बरतें और राज्य में कोरोना के हालातों को ही देखते हुए 19 अक्टूबर तक एक बार फिर से राज्य सरकार ने कर्फ्यू वगैरह की पाबंदियों को बढ़ा दिया। अब इसके लिए कोचिंग संस्थानों वगैरह के लिए कुछ क्या नियम अपडेट है, डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा राज्य में भी 18 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। हालांकि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजों वगैरह को पूरी तरह से खोल दिया गया, लेकिन 18 अक्टूबर तक हरियाणा राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया। लॉकडाउन के दौरान हालांकि न तो लोगों द्वारा नियमों का अनुपालन किया जा रहा और न ही अधिकारी इन नियमों का अनुपालन कराने को गंभीर है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने जिला प्रशासनों को यह आदेश दिए हैं कि त्योहारी सीजन में ऐसे बंदोबस्त बनाए जाए ताकि लोग बाग बचाव करते हुए खरीदारी करें और कोविड से सुरक्षित रहें। जैसा कि आपको पता होगा अभी नवरात्रा, दीपावली, दशहरा, ये काफी त्योहारी सीजन आने वाला है, राइट। बाजारों में भीड़ बढ़ेगी, लोग बाग शॉपिंग वगैरह करेंगे, ज्यादा खरीदारी करेंगे तो भीड़ का माहौल रहेगा। इसी बीच लोगों को कोरोना का खतरा ना हो, इसीलिए मतलब 18 अक्टूबर तक वापस इन पाबंदियों को बढ़ा दिया और हो सकता है कि इस तारीख को भी और आगे बढ़ा दे, है ना। और वहीं देखिए महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के 61 गाँव में फिर से लॉकडाउन लग गया। 4 तारीख से यहाँ पर 13 अक्टूबर तक वापस सब कुछ बंद रहेगा। ये तो वो एरिया दोस्तों जहाँ पर मतलब कंटेनमेंट जोन है, बहुत ज्यादा कोरोना का माहौल बिगड़ गया। तो यहाँ पर मतलब लोकल एरिया में जिस एरिया में माहौल बिगड़ा उन 61 गाँव को एक बार फिर से पूरी तरह से लॉक कर दिया। अहमदनगर जिले के 61 गाँव में लॉकडाउन, जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले से ऑर्डर लेकर सभी अधिकारी इस लॉकडाउन का पालन करेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े सामानों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें, कारोबार वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। राज्य के बाकी हिस्सों में ये कोरोना संक्रमण नियंत्रण में रहे और फैले नहीं, इसी को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से मतलब यहाँ पर जिन एरियाज में कोरोना का माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ रहा ना, वहाँ लॉकडाउन बढ़ा दिया। ओके, अच्छा वहीं कोरोना पर और एक लास्ट अपडेट देखिए आप कि दोस्तों जम्मू कश्मीर हमारे देश का ऐसा राज्य है जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बन गया। पहली बार एक ही दिन में 1,78,000 डोज आज लगवाई गई। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश हमारे देश का ऐसा राज्य है जहां पर भारत के सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है, ठीक है ना। ये डेटा आंकड़ा भी आप ध्यान में रखिएगा, कई बार करंट अफेयर्स के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो यूपी में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और जम्मू में भी आज बन गई है। ओके, तो उम्मीद है कोरोना से संबंधित ये आज की 10 बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।